यीशु राहों की ज्योति में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज परमेश्वर के वचन से एक मैसेज को लेते हैं। आज का हमारा मैसेज है, अपने ही अंगों के कारण हम किसी के ठोकर का कारण बनते हैं। परमेश्वर का वचन जैसे कि कहता है कि अगर तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर दे तो उसे निकाल कर फेंक दे। तेरा दाहिना हाथ अगर ठोकर खिलाए किसी को तो उसे निकाल कर फेंक दे। और तेरा पैर अगर किसी के ठोकर का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे इन अंगों में से कोई अंग नाश हो जाए, तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। तो परमेश्वर के वचन से आइए सीखते हैं कि इसमें परमेश्वर ने आँख, हाथ और पैर को लेते हुए क्या वचन में बताया है। हम सबको, हम लोगों को सिखाया, वचन से सीखते हैं। आइए निकालते हैं भजन संहिता 17 का 8वीं पद संख्या परमेश्वर के वचन को लेते हुए क्या कहती है। अपनी आँख की पुतली के समान मेरी रक्षा कर। ये देखिए परमेश्वर का वचन, अपनी आँख की पुतली के समान मेरी रक्षा कर। क्योंकि हम क्या है, हम आज हम सब ऐसे भाई बहन जब परमेश्वर यीशु में धार्मिक बनते हैं, हम अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, अपना जीवन अपने हृदय का परिवर्तन करते हैं, तो हमारा परमेश्वर अपनी आँख की पुतली के समान हमारी रक्षा करता है। वो अपनी आँख की पुतली बना लेता है। और जब भी कोई दुष्ट या के परेशानी में हम होते हैं तो वो हमारी हमेशा रक्षा करता है। तो इसीलिए परमेश्वर जब वो हम उसकी आँख की पुतली हैं और बन जाते हैं तो वो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी आँख से ऐसी कोई बुरी चीज़ ना देखो जिसके कारण तुम ठोकर का कारण बनो। आज हम अपनी इन आँखों से गंदे गंदे सीनों को देख लेते हैं, वह विचार भी करते हैं, किसी के ऊपर बुरी दृष्टि भी डालते हैं। बहनें किसी पुरुषों के ऊपर बुरी दृष्टि पड़ जाती है, बहनों की, और भाइयों के भी किसी स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि पड़ जाती है। आज हम किसी के घर में अगर लड़ाई झगड़ा भी अगर कहीं हो रहा होता है तो हम मसीहों में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कि उसको सुलझाने के लिए इस पर कभी नहीं जाएंगे और उसको देखकर अपने में आनंद मनाएंगे। तो और उसको देखते हैं जिससे यहोवा बहुत नफरत करता है। परमेश्वर की शिक्षा ज्ञान क्या कहती है, अगर तुम किसी के मसले को सुलझा नहीं सकते तो अपनी आँखों से उनके बिगड़े हुए कार्य को भी ना देखो। इसलिए हमें अपनी आँखों से किसी के ठोकर का कारण नहीं बन जाए। अगला इंसान यही कहेगा, देखो ये मसीह के हैं, इनमें ये शिक्षा दी जाती है कि किसी के मसले को सुलझाना, तो ये तो अपना खड़े होकर हमारे घर का लड़ाई झगड़ा देखते हैं और लड़ाई झगड़ा देख के हम अपनी आँखें सेकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहोवा हमारा शर्मिंदा होता है और शैतान आनंदित होता है। तो हमें अपनी आँखों से किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की आँखों की पुतली हैं और वो नहीं चाहता कि हमारी पुतली हम जब ऐसे करते हैं तो उसको ही दर्द होता है। और इसके कारण शैतान भी, इन्हीं कारणों के कारण शैतान हम लोगों को छूता है, ठीक है, जिससे कि हमारे जीवन में दिक्कत परेशानियां बहुत होती हैं। क्योंकि अगर हम गलत करेंगे यहोवा के विरुद्ध तो शैतान हमें ज़रूर छुएगा, और जब शैतान छुएगा तो यहोवा को बहुत दर्द होता है और उसको बहुत दया आती है हम पर। लेकिन परमेश्वर फिर भी वचन के द्वारा समझाता है कि तुम मेरी आँख की पुतली हो और मैं तुम्हें अपनी आँख के पुतली के समान तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तो परमेश्वर का वचन देखिए, इसमें क्या कहता है दाहिने हाथ के बारे में, कि आइए निकालते हैं भजन संहिता 110 का 5 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहोवा का वचन क्या कहता है, यहोवा तेरा दाहिना हाथ है। परमेश्वर, आज हम मनुष्य क्या हैं, यहोवा का दाहिना हाथ है। आज अगर हम मसीह में जब परमेश्वर में धार्मिकता में चलते, उसके वचन का पालन करते, उसकी इच्छाओं पे चलते, तो हम उसका दाहिना हाथ बन जाते हैं। और जिसके कारण हम इन्हीं हाथों के कारण बहुत से ऐसे कार्य हमसे हो जाते हैं जिसके कारण हम किसी के ठोकर का कारण बन जाते हैं। हाथों से जब हमसे कोई क्रोध हो जाता है तो इन्हीं हाथों से हम ऐसे कार्य करते हैं, किसी के पाप का कारण बन जाते हैं। और ऐसी चीज़ों को हम खरीदते भी हैं। तो नया विश्वासी कहता है कि अगर इनके में सिंपल रहने को कहा गया तो ये सब चीज़ें क्यों खरीदते हैं, ऐसे गंदे संदे कपड़े क्यों पहनते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है। और अगर हम किसी के ठोकर का, नए विश्वासी के ठोकर का कारण बनते हैं तो यहोवा बहुत नाराज़ होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने हाथों, अब परमेश्वर के वचन में क्या कहा गया कि तुम
तुम क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। तो आज हम क्या करते हैं, क्रोध के कारण तो किसी को थप्पड़ भी मार देते हैं, और या ऐसा थप्पड़ मारते हैं, ऐसी सज़ा देते हैं अपने बच्चों को भी जो उसके सहन से बाहर हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन हाथों से हमें इन हाथों को बहुत संभाल के हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम यहोवा का दाहिना हाथ है। जब धार्मिक बनते हैं तो हम यहोवा का दाहिना हाथ बन जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज देखिए पैरों के लिए भी परमेश्वर क्या कहता है कि पैर अगर गलत मार्ग पे चलते हैं, कभी कभी हम ऐसी शॉपिंगें करते हैं जाके बाज़ारों में, जिससे कि नए विश्वासी देखे तो वो अचंभा में पड़ जाता है कि ऐसे में तो इनके साथ है नहीं, और ऐसा करना नहीं चाहिए लोगों को। लेकिन ये लोग ऐसी चाल चलते हैं कि जिससे कि हमारे ही ठोकर का कारण बन जाते हैं। तो परमेश्वर होता है, बहुत से ऐसे विश्वासी मन ही मन सोचते हैं इस चीज़ को कि पास्टर तो इस तरह के हैं, या नया कोई पक्का विश्वासी है इस तरह से लिखा है, लेकिन ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें देखिए परमेश्वर के वचन में देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता तो पढ़ेंगे, भजन संहिता का 119 का 1 पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, 2 वचन इसमें के पढ़ेंगे हम। तो क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। जब हम यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है, क्योंकि अगर हम खरी चाल चलते हैं तो यहोवा हम मनुष्य को जो मसीह में विश्वास में वचन में चलते हैं तो उनको वो धन्य कहता है। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना चाहिए। और ये नीति वचन का देखिए इसमें क्या लिखा है, नीति वचन 4 का 27 में लिखा है, ना दाहिने मुड़ और ना बाएं मुड़, अपने पैरों को बुराई से रोक रख। देखिए इसमें लिखा है। तो हमें क्या, ना दाहिने इधर उधर नहीं मुड़ना चाहिए, या किसी के बताए पर कि कोई कह दे कि तुम चलो इस मार्ग में चलो या इस मार्ग में चलो, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी के बताए पर नहीं, वरन यहोवा के बताए हुए मार्गों पर ही चलना चाहिए। जैसे कि वो कहता है बुराई से अपने आप के पैरों को रोक रख। तो बुराई आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हमारे पैर बुरे ही जगह पर चलते हैं, तो हम और चलना भी पसंद करते हैं, लेकिन हमें यहोवा के वचन की द्वारा रुकना चाहिए और किसी के ठोकर का कारण। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरी दाहिनी आँख, दाहिना हाथ और या पैर किसी के ठोकर का कारण बनता है तो उसे निकाल कर अपने से दूर फेंक दे, ताकि तेरा पूरा शरीर नरक से जाने से बच जाने पाए। तो हमें इस चीज़ों को अपने में धारण करना चाहिए, यहोवा का भय रखना चाहिए और उसकी ही चाल पर हमें उसके बताए हुए मार्गों पर ही चलना चाहिए। तो आज का हमारा यही मैसेज था। आप सबको परमेश्वर अगुवाई करे और आप सबको परमेश्वर अगुवाई करे और उसमें आप चलिए, आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाए। आगे फिर मैसेज बनाएंगे आप। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।